जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी यूएसए वीज़ा पे। यूएसए वीज़ा पे काफ़ी दोस्त हैं जो इंक्वायरीज आ रही हैं। यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है, T20 मैचेस हो रहे हैं, उनके टिकट लेने हैं, अर्ली अपॉइंटमेंट लेनी है। तो उसके लिए काफ़ी जो है दोस्त कॉल भी कर रहे हैं और ऑफिस में आते हैं, इंक्वायरीज भी कर रहे हैं। और काफ़ी दोस्तों को हमने ऑलरेडी यूएसए के अर्ली अपॉइंटमेंट करवा के भी दी है, टिकट्स भी करवा के दी हैं। तो दोस्तों स्टिल अगर आप में से किसी भाई को भी यूएसए का वीज़ा प्रोसेस करवाना है विद अर्ली अपॉइंटमेंट और विद T20 मैचेस के टिकट के साथ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, टिकट कैसे ले सकते हैं, कैसे हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट करवा के दे सकते हैं, और आगे जो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा और आपने क्या जवाब देने हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपसे बात करेंगे दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू। यूएसए का वीज़ा दोस्तों आपको पता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीज़ा होता है, काफ़ी बड़ा वीज़ा है। पाकिस्तानी बांग्लादेशीज़ को 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है, इंडियन को 10 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। और ये वीज़ा जो है इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। बेसिकली आपका इंटरव्यू जो होता है वो अगर आपने अच्छे से दे दिया तो उसी टाइम एट द मोमेंट आपको बता दिया जाएगा कि आपको वीज़ा मिलेगा या आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपको उन्होंने वीज़ा देना है तो आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा। अगर आपको वीज़ा नहीं देना तो आपका पासपोर्ट रिटर्न कर दिया जाएगा। और उसमें बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो बताया जाता है आपको वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा, वो होता क्या है कि आप वहाँ जाके वापस नहीं आओगे, आपके होम कंट्री या रेजिडेंस कंट्री के साथ टाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये 2-3 रीज़न होती हैं जिसकी वजह से वीज़ा डिनाई भी हो जाता है सम टाइम, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका वीज़ा डिनाई हो चुका है तो आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप दोबारा अप्लाई करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उसके बाद भी वीज़ा मिल जाता है, ठीक है जी। तो कीप ट्राइंग। वीज़ा आपका अप्लाई करने में आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो हम आपको दे सकते हैं। जैसे कि काफ़ी दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है जी, हमें अर्ली अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, तो दोस्तों हम अर्ली अपॉइंटमेंट करवा के देते हैं विद इन 30 to 40 डेज, 60 डेज। दुबई में, अबू धाबी में यूएई रेजिडेंट को हमने अपॉइंटमेंट करवा के दी भी हैं और दे भी रहे हैं। डेली बेसिस पे हमारे जो हैं फाइल जो हैं वो यूएसए एम्बेसी के लिए जाती हैं विद अर्ली अपॉइंटमेंट। तो इसका तो इश्यू नहीं है। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो या आप फैमिली हो या ग्रुप हो, हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट करवा के दे सकते हैं। इसके लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंप्लीट फाइल बनानी है, फॉर्म D-160 आपको फिल करना है, या हम उसमें भी आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या रखना है, ये बड़ा मैटर करता है। आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, कहाँ कहाँ जगहों पे विज़िट करना है, कौन कौन से मैचेस देखने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं फॉर्म में फिल करने के लिए। दूसरा ये है कि वीज़ा डेजिग्नेशन भी मैटर करता है, आपकी सैलरी या आपकी इनकम भी मैटर करती है। तो जब आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर कि आपका वीज़ा लेबर कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। आपका वीज़ा अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी कम से कम 5 से 6 हज़ार होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है जी। और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट 30 से 35 हज़ार दिरहम होना चाहिए, क्योंकि आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो फॉर्म में जब आप लिखेंगे आपकी सैलरी, आपकी इनकम, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आता है, तो आपने कम से कम 5 से 6 हज़ार सैलरी आपकी लाजमी बतानी है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट या एनओसी लेटर नॉर्मली जो है 90% ये लोग नहीं देखते, बट स्टिल आप लेके जाया करें, क्योंकि कभी भी वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आपकी एनओसी या आपकी बैंक स्टेटमेंट मुझे दिखाएं, क्योंकि उसको समटाइम वो चीज़ देखनी होती है कि आपके पास इतने फंड्स हैं या नहीं है, ठीक है जी। तो यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने का कोई इशू नहीं है विद अर्ली अपॉइंटमेंट। अगर आपको दुबई में या अबू धाबी में करना है तो हम करके दे सकते हैं। अगर आपको कोई मैचेस के टिकट चाहिए तो हम आपको वो भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास 1 या 2 मैच का टिकट होता है तो उसमें वीज़ा लेने में काफ़ी आसानी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जी, इंटरव्यू में नॉर्मली पूछा क्या जाता है। इंटरव्यू में नॉर्मली पूछा जाता है कि आप यूएसए में क्यों जाना चाह रहे हैं। तो ऑफकोर्स आपने ये बोलना है जी आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि कहाँ जाना है आपने यूएसए में। तो ऑफकोर्स आजकल जो ज़्यादा लोग जो देखते हैं वो जाते हैं न्यूयॉर्क जाते हैं, तो आप न्यूयॉर्क का बोल सकते हो। या अगर आपने किसी और सिटी का ट्रैवल प्लान दिया था आप वो भी बोल सकते हो, या आप किसी को मिलने जा रहे हो तो आप वो भी बोल सकते हो। तीसरा ये पूछते हैं कि आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव है, तो अगर है तो आपने वो बताना है और फॉर्म में भी वही लिखना है, अगर नहीं तो नहीं। इसके बाद ये पूछा जाता है कि आप यूएई में कब से हो, आपकी मंथली इनकम कितनी है, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं 4-5 जो आपसे पूछे जाते हैं। और समटाइम फैमिली का पूछा जाता है, आपकी फैमिली कहाँ पे है, आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। या बहुत होता है तो कभी कभार आपकी जॉब के बारे में
आपकी ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जाता है, तो वो भी आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं या जो भी जॉब है या जो भी आपका बिज़नेस है, आप उसके ऊपर थोड़ी-सी तैयारी करके जाया करें। और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो फॉर्म के अंदर भी आपने अपनी ड्यूटीज़ लिखनी होती हैं। वही आप उसमें लिखें जो आपने वीज़ा ऑफ़िसर को बतानी भी है ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है जी? क्योंकि सम टाइम होता क्या है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी है, फॉर्म में आपने कुछ लिखा है, इंटरव्यू में आप कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। आपकी इनकम के बारे में फॉर्म में प्रॉपर लिखें, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी ड्यूटीज़ के बारे में, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, यूएई में आप कब से हो, कहाँ-कहाँ आपने ट्रैवल करना है यूएसए में, और कौन सी डेट्स को आपने जाना है। ये जो प्रॉपर डिटेल होती है ना, बेसिकली ये बहुत मैटर करती है। तो आपने जो चीज़ फॉर्म में फिल करनी है इंटरव्यू में भी आपने वही बोलना है, उससे हट के कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना या झूठ नहीं बोलना, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है जी? तो ये तरीकाकार है जी यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोस्तों। जब भी आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है, मेक श्योर आपके पास यू की आईडी, आपका वीज़ा और आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ तक ज़रूर वैलिड होने चाहिए। एक एनओसी लेटर, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जाएँ। इवन दो कि 90% वो लोग नहीं देखते, बट स्टिल आप साथ में लेके जाएँ। एक फ़ोटो होती है 2 बाय 2 विद वाइट बैकग्राउंड, एक फ़ोटो आपने लेके जानी होती है साथ में, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना होता है, कंफर्मेशन जो लेटर है वो साथ लेके जाना है आपने, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो साथ में लेके जाना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने लेके जाने होते हैं, और इसमें होटल बुकिंग, आपका ट्रैवल प्लान या आपका टिकट, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ यूएसए का वीज़ा प्रोसेस किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी सी करके जाएँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में बात करें, अदरवाइज़ आप वहाँ से ट्रांसलेटर लेना चाहिए आपकी हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, तो आप ट्रांसलेटर भी ले सकते हैं। जो भी लैंग्वेज दोस्तों आपको आती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप उसी में इंटरव्यू दो, कोई मसला नहीं है। मेक श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, और वीज़ा जो है आपको सम टाइम विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी मिल जाता है। बस आपका वीज़ा डेजिग्नेशन जो यूएई का वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपकी इनकम थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, सम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है विद अर्ली अपॉइंटमेंट, इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय द वे आजकल हमारी एक रमज़ान ऑफ़र चल रही है। यूएसए का वीज़ा विद अर्ली अपॉइंटमेंट हम आपको इंक्लूडिंग एम्बेसी फ़ी जो है 2500 में करके देंगे, जिसमें आपका जापान का वीज़ा साथ में टोटली फ्री प्रोसेस करके दिया जाएगा। तो विदिन 60 डेज़ आपको हम अर्ली अपॉइंटमेंट करवा के दे सकते हैं दुबई में या अबू धाबी में। तो जिस भाई को यूएसए का वीज़ा विद अर्ली अपॉइंटमेंट अप्लाई करना है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है या मेरे ऑफिस आ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।